यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस नेट के व्यत्यय के चलते लास्ट वीक हम इस पेज के ऊपर लाइव नहीं कर पाए, परंतु प्रभु अभी अपने नियंत्रण में सारी बातों को लेगा। आइए हम प्रार्थना करें और फिर इस सत्र को हम शुरुआत करें। धन्यवाद हो प्रभु, 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 धन्यवाद हो प्रभु। सामर्थ्य और महिमा और गौरव जिसके हाथ में है वो अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह के सत्र में प्रभु परमेश्वर आपके लिखित वचन के द्वारा कुछ बातों को जब हम सीखने पे है, हमें आपकी दया और आपके अनुग्रह देने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। आप हमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए। सारी व्यत्यय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं कि आप कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और एक बार इस सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैंने आज एक इस प्रकार का एक शीर्षक को आपके लिए रखा है। वो शीर्षक है, परमेश्वर बलिदान क्यों चाहता है। इस प्रकार का एक शीर्षक को मैंने इस डिस्क्रिप्शन में रखा है। कई पुराने नियम में कई एक बलियों के बारे में हम सीखते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब में कई एक बलि की बातें यहाँ पर सम्मिलित है, परंतु वो बलि मेरा आज का विषय नहीं है। मैं किसी बलि के बारे में नहीं कह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर जो बलिदान चाहते हैं उस बलिदान के चाहने के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर बलिदान क्यों चाहते हैं। इसके विषय में हम कुछ बातें जो गहरी बातें हैं और मुझे परमेश्वर की कुछ बातों को सीखने से मुझे इस जानकारी प्राप्त हुई कि ये ज़रूरी बातें आप तक किस प्रकार से पहुंची जाए। इसके लिए इस शीर्षक को मैंने इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर बलिदान क्यों चाहते हैं। इस आज के सत्र में हम 4 बलिदान को उत्पत्ति के किताब से हम देखेंगे और हर एक बलिदान का एक अर्थ भी है। इस अर्थ के बारे में और उन दिनों की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में बलिदान किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में हम जानेंगे। अगर इस बलिदान के विषय में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की सृष्टि की हुई उस बातों को समझने की ज़रूरी है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार से पाते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसी के लिए ये सृष्टि की यानी क्रिएशन बोल के जो है शब्द जो लिखा है, इसका मतलब परमेश्वर बनाने वाला है। परमेश्वर सृष्टि करता है। इसी के लिए लिखा है सृष्टि की, मतलब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना को परमेश्वर ने पूरा किया। इसी के लिए मैं फिर से कहूँ, परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। और उसी अध्याय की बातों को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने 6 दिन में इस सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया बोलकर हम देखते। खुद स्वयं परमेश्वर 6 दिन में अपनी इस सृष्टि को बनाने के बाद 7वें दिन परमेश्वर जो है आराम करते हैं। इसके पीछे एक बात है, वो ये कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वां दिन जो है वो अपने लिए रखा और 7वें दिन में परमेश्वर ने आराम को किया। इसके बारे में हमें उत्पत्ति की इस पत्री को, उत्पत्ति की किताब को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो
हम इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इस उत्पत्ति की मतलब परमेश्वर की इस 7वें दिन की बातों को परमेश्वर ने जो विश्राम को किया, दूसरे अध्याय उत्पत्ति दूसरे अध्याय के दूसरा वाक्य देखिए, उत्पत्ति दूसरा अध्याय दूसरा, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने अपने कामों में एक दिन विश्राम के लिए रखा, वो विश्राम का दिन 7वां था। मतलब 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और सारी सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर ने एक दिन जो है अपने विश्राम के लिए रखा। इसके लिए बाइबल भी इसकी पूर्ति करती है कि एक दिन परमेश्वर ने अपने विश्राम के लिए रखा और वो विश्राम का दिन जो है परमेश्वर ने अपने लिए रखा बोलकर देखते हैं। आगे हमें बलिदान की बातों को अगर समझना है तो फिर हमें उत्पत्ति के 3रे अध्याय में आना पड़ेगा। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में जब हम आते हैं तो उत्पत्ति 3रे अध्याय के 8वें वचन को देखिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस 8वें वचन के पहले भाग में हमने पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए दूसरे अध्याय में, और मनुष्य से संगति करते थे। परमेश्वर मनुष्य से वार्तालाप करते थे, मनुष्य को अपनी खूबी के अनुसार उस वाटिका में सब कुछ बनाने का अधिकार को परमेश्वर ने दिया। यहाँ पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज़ादी देने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए आदम को अपनी खूबी के अनुसार उस जानवरों को नाम रखने के लिए परमेश्वर ने आज़ादी दी। वहाँ पर खेती करने के लिए, पेड़ पौधों लगाने के लिए भी परमेश्वर ने आज़ादी दी। इस प्रकार की आज़ादी की बातें देने के बाद परमेश्वर मनुष्य को यानी इस आदम के साथ दिन के ठंडे समय में वार्तालाप करते थे। यहाँ पर मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, जब तक हवा बनाई नहीं गई, जब तक हवा आदम से बनाई नहीं गई, तब तक परमेश्वर आदम से बातचीत करते थे। हवा को जब परमेश्वर ने आदम की फसली से निकाल कर बनाया, तब आदम किसी और एक व्यक्ति का आवाज को सुनता था। वो व्यक्ति एक सहायक उसकी पत्नी थी और परमेश्वर फिर भी उनसे बातचीत करते थे। परंतु जब 8वें अध्याय 3रे अध्याय में जब आते हैं हम, परमेश्वर ने जो आज्ञा को आदम को दी थी कि सारे वृक्ष के फल को खाना, परंतु एक वृक्ष के फल को जिसे तुम छूओगे तो मर जाओगे करके जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को इन्होंने तोड़ा। और इस जो फल के विषय में परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए नहीं बोला था, उस फल को उन्होंने खाया। और एक बात को मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आदम के साथ सहभागिता रखता था। आज भी परमेश्वर का वही स्वभाव है कि वो मनुष्य के साथ अपनी सहभागिता को रखना चाहता है। और ये सहभागिता जो है उस 3रे अध्याय के 7वें वचन में टूट गई। परमेश्वर जो आदम के साथ बातचीत करता था, उनसे बात करता था, अपनी बातों को कहते थे, उनकी बातों को सुनते थे, ये सहभागिता जो है, शत्रु ने इन दोनों के बीच में कुछ बातों को लाकर, अनाज्ञाकारिता की बातों को लाकर इस सहभागिता को उसे तोड़ने के लिए लगाया। अगर हम उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय 6 वचन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि
उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7वां वचन, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। दूसरे अध्याय के 25वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, आदम और हव्वा नंगे थे परंतु नहीं लज्जाते थे। क्योंकि ये नहीं लज्जाने की बातें क्या थी? भले और बुरे के लिए उनकी आंखें जो थी बंद थी। भला बुरा समझने की जो आंखें जो थी आदम और हव्वा की बंद थी, परंतु शत्रु के द्वारा डाउट डालकर उस वृक्ष के फल को खाने के बाद इनकी आंखें खुल गई और ये आंखें खुलने के बाद उनके जीवन में सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ को देखा वो था उनका नंगापन। और ये नंगापन एक शारीरिक नहीं था, एक आत्मिक था। मैं फिर से कहूँ, आदम और हव्वा का नंगापन एक शारीरिक नहीं था परंतु एक आत्मिक था। उन्होंने उस नंगेपन को शारीरिक रूप से देखा। जैसे ही उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और उस नंगेपन को ढांपने के लिए उन्होंने एक पेड़ के पत्तों को तोड़कर उसका लंगोट बनाया और बांध दिया। ये इंसान जब पाप करता है तो उस पाप को अपने विचार के अनुसार ढकने के लिए प्रयास करता है। मतलब इंसान का इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि पाप करने के बाद अपने तरीके से उस पापों को ढांकना, इस प्रकार की बातें थी। परंतु यहाँ पर मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि इस ढकने के बाद जब 8वें वचन में, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 8वें वचन में, वहाँ पर तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। यहाँ पर शत्रु के द्वारा आदम और परमेश्वर की सहभागिता तोड़ने की बात को हम यहाँ देखते। उत्पत्ति के 2 अध्याय में यहाँ तक कि 3 अध्याय के 5वें वचन तक ऐसा नहीं लिखा गया कि आदम परमेश्वर की आवाज से डर गया। जो परमेश्वर की आवाज इस आदम को एकदम प्यारी आवाज लगती थी, इसकी उस आवाज के लिए आदम परमेश्वर की उस आवाज के लिए आदम जो है रुका हुआ रहता था। दिन भर के उसके कामों के बाद जब प्रभु का आवाज इस आदम के पास चला जाता था तो आदम के अंदर खुशी होती थी। क्योंकि एक बात मैं और एक जोड़ना चाहता हूं, आदम केवल परमेश्वर की बात सुनता था। आदम को केवल परमेश्वर की आवाज अच्छी लगती थी और आदम परमेश्वर की आवाज सुनता था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। अभी उस बुद्धि खुलने के बाद दोनों ने, आदम और हव्वा ने अपना नंगापन ढकने की कोशिश किया। हालांकि जिस परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाने वाला उनकी सारी चीजों को जानता है, उनके नंगेपन को भी जानता है, तो इन्होंने अपने सोच विचारों में अपना नंगापन ढकने की कोशिश किया। एक जरूरी चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं, इंसान जब अनाज्ञाकारिता के द्वारा किसी प्रकार के पाप करता है परमेश्वर के विरुद्ध में, तो अपना पाप ढकने के लिए वो अपने हिसाब से ही प्रयत्न करता है, अपने हिसाब से ही प्रयास करता है,
परंतु उसका प्रयास असफल होता है। इसी के लिए भजन संहिता 32 में राजा दाऊद ने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध परमेश्वर ने माफ किया हो, उसका अधर्म क्षमा किया हो, और परमेश्वर जिसके अधर्म का लेखा ना ले, वो पुरुष धन्य। यहां पर उनका जो पत्तों को लाकर अपने आप को वो जो ढकना जो था, इसके ऊपर मैं कुछ बातों को कहना चाह रहा हूं। उन्होंने अपने आप को उस पत्तों का लंगोट बनाकर पहना। उनको ये पता नहीं था ये पत्ते जो है कुछ दिन के बाद सूख सकते हैं, या जिस वाटिका में वो रहते थे वहां पर कई एक पक्षी थे, वो प्राणी आकर इनकी उस पत्तों की लंगोट को खा भी सकते थे। इस प्रकार की किसी भी विचार को उन्होंने नहीं किया। अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का लंगोट मतलब वो उनका पाप ढकने का एक तरीका को था, परंतु इसी तरीका को परमेश्वर ने देखा कि उसका बनाया हुआ व्यक्ति, उसका बनाया हुआ आदम अभी पाप में गिर चुका है, अनाज्ञाकारिता के पाप में वो गिर चुका है। तो परमेश्वर ने जब पाप आता है, जब पाप चले आया, तो पाप चले आने के बाद बलिदान की आवश्यकता होती है। मैं फिर से कहूं, पुराने नियमों में जब हम आ रहे हैं, जहां पाप आता है वहां पर पाप को ढकने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर ने इसी बलिदान को आदम और हव्वा के लिए किया। वो था सृष्टि का पहला बलिदान। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 21वें वचन को देखिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 21वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। यहाँ पर चमड़े के अंगरखे मतलब परमेश्वर ने एक जानवर को लिया, उसी यदन बगीचा में से एक जानवर को लिया और उसी जानवर को मारा, और उसी जानवर के चमड़े के अंगरखे वो आदम और हव्वा को दे दी। इस बातों को समझने की जरूरी है आज और हम, तभी हम बलिदान परमेश्वर क्यों चाहता है इसकी बातों को ध्यान से समझेंगे। और ये बलिदान जो है किस प्रकार से आगे चलकर हमें कई एक भविष्यवाणी को देता है, इसको भी हम समझेंगे। तो मनुष्य ने जो पाप किया था, इसी के लिए वहां बलिदान शुरू होता है। आदम के द्वारा जो पाप, इसी के लिए नए नियम में इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रेरित पौलुस कहते हैं सबने पाप किया। रोमियो का पत्री उसके 3 अध्याय के 23वें वचन में अगर हम देखते हैं तो इस बात को वहां पर पाते हैं कि रोमियो 3:23, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य ने पाप किया, इसी के लिए अभी वहां से बलिदान स्टार्ट हुआ। तो पहला बलिदान अगर कोई दिया है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक बलिदान को दिया, और वो बलिदान आदम और हव्वा का उस पाप को ढकने के लिए था। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरत। और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो 6:23 देखिए, रोमियो 6:23।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अभी जब इस प्रकार के पाप, मतलब पाप जैसे ही आया, पाप की मजदूरी मृत्यु आ गई और आदम आत्मिक रीति से उसी दिन मर गया। ध्यान दीजिएगा, मैं शारीरिक रीति से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शारीरिक रीति से तो आदम कई साल जिंदा रहा बोलकर लिखते हैं, परंतु आदम की 7वीं पीढ़ी तक रहने वाला हनोक को जब परमेश्वर के साथ रहने का हनोक ने निश्चय किया, तब तक परमेश्वर आदम की 7 पीढ़ी में से किसी को बातचीत नहीं की। ये वो दर्शाता है कि आदम का परमेश्वर के साथ का आत्मिक रिश्ता टूट गया, या परमेश्वर की आदम की आत्मिक मृत्यु उसी समय जब उसने पाप किया तब हो गई। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसी के लिए अभी इस प्रकार के पाप आने के बाद उस पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने निर्दोष प्राणी की मृत्यु ढकने और पाप क्षमा के लिए थी। मतलब परमेश्वर ने जो ये बलिदान दिया, वो बलिदान क्या दर्शाता है? तो निर्दोष प्राणी की मृत्यु ढकना और पाप को क्षमा के लिए था। मतलब मनुष्य ने जो किया हुआ पाप है उसको ढाकने के लिए और उनके पाप की क्षमा के लिए ये पहला बलिदान परमेश्वर ने दिया। आगे चल के दूसरे भाग में हम देखेंगे ये पहला बलिदान किस प्रकार से मसीह यीशु के लिए दर्शाता है। आज उसके नहीं, आने वाले दूसरे भाग में इसके बारे में हम देखेंगे। परंतु परमेश्वर का ये पहला बलिदान वो क्या दर्शाता है? तो निर्दोष प्राणी की मृत्यु, यानी ढाकना, उनके पापों को ढांपना और पापों को क्षमा के लिए इस प्रकार का एक बलिदान था जो हमें समझने की जरूरी है। अभी इस कहानी को आगे की ओर जाते हैं। आदम और हव्वा के 2 पुत्र होते, कैन और हाबिल। उसके 4 अध्याय में अगर हम चले आते हैं तो कैन और हाबिल के इस बलिदान की बातों को हम देखते हैं। कैन और हाबिल के उस बलिदान को जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं एक का बलिदान स्वीकार किया गया और एक का बलिदान स्वीकार नहीं किया गया। उसमें थोड़ा सा गहराई में जाने की आवश्यकता है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके दूसरे वाक्य, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। यहाँ पर देखिएगा 2 व्यक्ति बलिदान कर रहे हैं। आदम और हव्वा के पहले पीढ़ी के 2 लोग, उसके दोनों पुत्र बलिदान को चढ़ा रहे। कैन और हाबिल, उनके 2 पुत्र। यहां पर मैं एक बात को कहना चाहता हूं, जो दूसरा वचन को मैंने पढ़ा उत्पत्ति के, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। हाबिल भेड़ बकरी को चरवाहा बना और उसका भाई भी, और कैन जो है भूमि की खेत करने वाला किसान। एक चरवाहा बना है, दूसरा खेती करने वाला किसान। दोनों के विषय में भी हम कुछ बातों को देखेंगे। अभी एक का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकारा और एक का बलिदान तिरस्कृत किया। उसके कारण को हम देखेंगे।
उत्पत्ति 4 अध्याय 8वां वचन देखिए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई पर चढ़कर उससे घात किया। और 10वां वचन अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उससे कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इस पृथ्वी के सबसे पहले खून के बारे में भी हम देख रहे हैं। एक भाई ने अपने भाई का खून किया। ये इस धरती का पहला खून था, पर इस प्रकार के खून चले आने का कारण, जैसे मैंने कहा कि पाप के साथ जैसे धरती पर पाप आया, पाप की मजदूरी मृत्यु आ गई। इसी के लिए अभी मृत्यु की बातें आदम और हवा के पहले जनरेशन में चली आ रही है। पहले पीढ़ी में इस पाप के मृत्यु की बातें चली आ रही है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर अपने भाई का बलिदान स्वीकार किया बोलकर ईर्ष्या और जलन रखकर एक भाई ने अपने भाई का खून कर दिया बोलकर देखते हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक गहराई की बात को और बताना चाहता हूँ। क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट, कैन की भेंट को हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, और क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया? इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। 3रा वचन, उत्पत्ति 4 अध्याय 3रा वचन देखिए। उत्पत्ति 4 अध्याय 3रा वचन। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। देखिए, भूमि की उपज में से कुछ भेंट यहाँ पर कैन यहोवा के पास ले आता है। परंतु आगे लिखा हुआ है, और हाबिल भी अपनी भेंट। यहाँ पर मैं एक बात को जोड़ रहा हूं जिसे हम समझने की जरूरी है। उत्पत्ति 4 अध्याय के 3रा वचन। उत्पत्ति 4 अध्याय 3रा वचन। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। कुछ भेंट लाया मतलब इसका अर्थ यह है कि कैन के पास बहुत सी भूमि की उपज थी। बड़ी भूमि की उपज होने के बावजूद उसने कुछ को लाया, मतलब कुछ उसके पास थी। परंतु हाबिल के लिए लिखा हुआ है 4 वचन, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलेटे बच्चे चढ़ाने के लिए आया। अभी सवाल यह होता है कि परमेश्वर हाबिल का बलिदान को स्वीकार करते हैं और कैन के बलिदान को रिजेक्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? इसके बारे में हम आज समझेंगे। इसका कारण क्या है? तो हमें उत्पत्ति के वही 3रे अध्याय के उस बातों को समझने की जरूरी है जहां पर परमेश्वर ने भूमि को इस प्रकार से कहा था। उत्पत्ति 3रे अध्याय और 14वें वचन को देखिए। उत्पत्ति 3रे अध्याय 14वें वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल पर चला करेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। और हाँ, 17वां वचन, 3रे अध्याय 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है।
हालेलुया। उस समय भूमि पूरी रीति से शापित थी और इस बातों को, भूमि शापित है, इस बातों को आदम को परमेश्वर ने स्वयं कहा था। ये कहने के बावजूद भी उसका पुत्र जो है उसी भूमि में से कुछ को लेकर कुछ उपज अपने पास रखता है और कुछ उपज परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाता है। वो था उसका हाबिल का, केन का, जो ये केन का बलिदान कैसे था, वो एक परंपरा था, एक ट्रेडिशन के हिसाब से उसका एक बलि, ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से चढ़ाया गया, दिया गया उपज था जिसमें बिना पश्चाताप की बातें थी। केन का बलिदान परंपरा से जुड़ा हुआ था, जो परंपरा चलती आ रही थी, उपज देना है, परंतु सबसे पहली उपज देना था। इस बात को भूलकर वो केवल एक परंपरा मानकर वो इस उपज को दे रहा है। दूसरा, इस उपज में उसे किसी प्रकार की पश्चाताप की बातें भी नहीं थी, परंतु उसके बदले अगर हम हाबिल का बलिदान को जो स्वीकारा गया उसे अगर हम देखें, हाबिल का बलिदान जिसके बारे में लिखा हुआ है 4 वचन में, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया। देखिए, बकरियों के पहले बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए आया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर, मतलब हाबिल को ये पता था, वो अपने पिताजी से इस प्रकार की बातों को सीखा था कि परमेश्वर के लिए सबसे पहलोटा, सबसे पहला भेंट चढ़ाना ही जरूरी है। इसी के लिए लिखा हुआ है आगे, लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल की भेंट या हाबिल का बलिदान क्या था? तो हाबिल की बलिदान एक विश्वास का बलिदान था। श्रेष्ठ, पहला, निर्दोष, चुना हुआ, यह दर्शाता है कि परमेश्वर की पवित्रता और पाप की गंभीरता को समझना। मतलब हाबिल का ये जो बलिदान जो है वो परमेश्वर ने ग्रहण किया। वो हाबिल का बलिदान जो है एक विश्वास का बलिदान था, एक विश्वास का बलिदान था जिसमें श्रेष्ठ और पहलोटा और निर्दोष, उस पहलोटों में से निर्दोष जो था वो चुनकर वो बलिदान को किया था। और ये बलिदान परमेश्वर की पवित्रता, पाप की गंभीरता को समझना था। हालेलुया। हाबिल का बलिदान ग्रहण करना मतलब उसके बलिदान में एक चीज थी, हाबिल के बलिदान में एक चीज थी, वो थी परमेश्वर की पवित्रता, पाप की गंभीरता को स्वीकार करना। इस प्रकार की बातें हाबिल के उस बलिदान में चली थी। इसी के लिए इब्रानी का लेखक 11वें अध्याय में इस बलिदान के बारे में क्या लिखता है, देखिए इब्रानी का लेखक 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अंत तक बातें करता रहा। इसी मरने के बाद भी हाबिल परमेश्वर से बात करता रहा बोलकर लिखा है। इसी के लिए 10वें वचन में, उत्पत्ति 4 अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर ने केन से इस प्रकार से कहा, उसने मतलब परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर
नेरी दुहाई दे रहा है। मतलब हाबिल मरने के बाद भी उसकी मृत्यु परमेश्वर को बातचीत करते रही। हालेलुया। ये दूसरा बलिदान जो है इस पुस्तक में उत्पत्ति के हमें ये समझने की जरूरी है। पहला बलिदान परमेश्वर का जो था वो निर्दोष प्राणी की मृत्यु ढांपना और पाप को क्षमा करने के लिए था। परमेश्वर के द्वारा ये पहला बलिदान था। अभी दूसरा एक बलिदान के ऊपर हम सीख रहे हैं। वो दूसरा बलिदान दो मनुष्य के द्वारा किया गया था, जिसका एक का स्वीकारा। कैन का बलिदान केवल परंपरा और बिना पश्चाताप की बातें था और उस बलिदान के प्रति बिना ख्याल रखने वाला था, उस बलिदान के प्रति लापरवाही दिखाने वाला था। किसी के लिए उसका बलिदान को नहीं स्वीकारा। परंतु हाबेल का बलिदान एक विश्वास का बलिदान था और ये विश्वास का बलिदान ये दर्शाता है परमेश्वर की पवित्रता, पाप की गंभीरता को हमें समझाता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। इसी के लिए हम इस बलिदान से इस बातों को समझने की जरूरी है कि और इसी बलिदान कैन और हाबेल की इसी बलिदान से हत्या भी चली आई और मनुष्य की पहली हत्या को भी होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली हत्या मनुष्य का मनुष्य के लिए घातपात था। अपने भाई को मारना या अपने भाई को घात करना यानी एक मनुष्य का एक मनुष्य के लिए घातपात था। और बलिदान के मानव पाप के लिए चुनौती दी गई, ये वही समय था। मतलब इस बलिदान ने मानव जाति के लिए बलिदान ने मनुष्य के पाप के लिए एक खुली चुनौती दी, ये वही समय था। वो समय ये था कि एक मनुष्य का घात कर रहा है, एक मनुष्य के घातपात करने पर उतर आ रहा है। ये इस बात को दिखाता है। और बलिदान मानव पाप के लिए एक खुली चुनौती दी, ये वही समय है। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। ये दो बलिदान जो है हम आज इसी बातों को समझे। अगले सप्ताह में और दो बलिदानों की बातों को हम ध्यान देंगे, परंतु फिर से इसी बातों को हम ध्यान देकर अंत करें। आदम का अपना पाप ढकने के लिए जो पत्तों को लाना था, उस पत्तों को उनके आदम के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक निर्दोष प्राणी को मारकर उनके लिए बलिदान देना मतलब उनके पापों को ढांकना और पापों की क्षमा के लिए था। ये पहला बलिदान। और इन दोनों भाइयों का बलिदान जो है, एक का बलिदान विश्वास का बलिदान श्रेष्ठ, पहला पशु चुना जाना, ये बातें परमेश्वर की पवित्रता, पाप के विषय में गंभीरता को समझकर किया जाने वाला बलिदान था। परंतु कैन का बलिदान परंपरा का था और बिना पश्चाताप का था और उसमें केयरलेस, अपने बलिदान के प्रति किसी भी प्रकार का बिना ख्याल रखते हुए किया हुआ बलिदान था। क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम में जब बलि दिया जाता था तो उसके लिए कई एक प्रकार की महत्वपूर्ण रेसिपी दी गई थी। इस
कैन ने इसी प्रकार की उसमें से किसी भी बातों को स्वीकार किए बिना उसने इस बलिदान को दिया। मैंने इसी बात को भी बताया कि उस समय धरती स्वयं शापित थी, तो इस धरती में से उसने जो उपजा है उसमें से कुछ रखा और कुछ बलिदान चढ़ाया। इसी के लिए प्रभु ने उसका बलिदान को स्वीकार नहीं किया। इसमें से हम अगले सप्ताह में इसके और 2 बलिदानों को सीखेंगे कि वो दोनों बलिदान और क्या चाहते हैं। परंतु मेरे प्यारो, इसकी गहराई और आप इसके गहराई में आप जाए तो परमेश्वर हमें और अधिक बातों को बताए। आइए हम इस सत्र को समाप्त करें। हालेलुया। स्वर्गीय दयानिधि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा कर। आप बलिदान क्यों चाहते हैं, इस विषय को हम जैसे हम शुरू किए हैं उसमें आप ही हमारी अगुवाई कीजिए, आप ही हमारे जीवन में दया और अनुग्रह दीजिए, सहायता और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते। तेरी दया मिलने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, इस विषय के द्वारा कई एक लोग अपने आशीष को पाने वाले बनने पाए। सहायता कर और मदद, यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। कृपया इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।